आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। छात्र विद्यालय कुनिहार में हुआ एक दिवसीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित। 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ नालागढ़ की टीम ने बच्चों को दी आपदा सुरक्षा की जानकारी। वीरवार को राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार में एक दिवसीय आपदा पर स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ के नालागढ़ की टीम ने बच्चों को आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद हम कैसे अपनी औरों की सुरक्षा कर सकते हैं के बारे में प्रैक्टिकल तौर पर विस्तृत जानकारी दी। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा जैसे भूकंप, आग, सुनामी, हार्ट अटैक, लैंडस्लाइड, केमिकल बादल फटना जैसी आपदाओं से कैसे सुरक्षा की जा सकती है, इसके बारे में जानकारी दी। मैं इंस्पेक्टर दीपक सिंह असवाल, 14 बटालियन से। आज जो हमारा प्रोग्राम था ये GSSS कुनिहार में था, जिस पे जो हमने आपदा के रिगार्डिंग जो है एक ट्रेनिंग दी बच्चों में। CPR हो गया, फायर का हो गया, अर्थक्वेक का हो गया, फ्लडिंग कंट्रोल वगैरह, इसके बारे में जो है बच्चों को जानकारी दी है। और ये हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसमें जो है DDMA के थ्रू हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग कॉलेजों में है या स्कूलों में जो जाना पड़ता है। साथ में हमारी जो फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज रहती है, इसमें हम 15 दिन का हमारा प्रोग्राम रहता है। जैसे हमें बद्दी में है और नालागढ़ में जो भी केमिकल फैक्ट्री है, उस पर जाके उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको भी जो है सेफ्टी का देखिए क्या वो सेफ्टी प्रिकॉशन उस हिसाब से ले रहे हैं। और हमारे पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर इन केस कोई फ्यूचर में कोई डिजास्टर होता है तो उसमें हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। थैंक यू। प्रेमी ने दिया था जोगिंद्रनगर की निशा को नंगल नहर में धक्का, पुलिस में है आरोपी। जोगिंद्रनगर की 22 वर्षीय युवती निशा सोनी की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। निशा को उसके प्रेमी ने ही नहर में धक्का देकर मौत के हवाले कर दिया था। रोपड़ पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। आरोपी 33 वर्षीय पुलिसकर्मी है, उसे हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने के लिए उसने निशा की हत्या कर दी। अब तक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बता दें कि निशा सोनी की लाश बुधवार को रोपड़ के पास पचियारा नहर से मिली थी। जोगिंद्रनगर की 22 वर्षीय युवती निशा सोनी की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। निशा को उसके ही प्रेमी ने नहर में धक्का देकर मौत के हवाले कर दिया था। रोपड़ पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। आरोपी 33 वर्षीय पुलिसकर्मी है, उसे हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने के लिए उसने निशा की हत्या कर दी थी। अब तक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि बता दें कि निशा सोनी की लाश बुधवार को रोपड़ के पचेरा नहर में मिली है। निशा की बहन ने रोपड़ पुलिस को उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद गोताखोरों ने नहर से निशा का शव निकाला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में मसौली पंचायत के सेरू गांव की रहने वाली निशा चंडीगढ़ में पिछले 3 वर्षों से एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ दिनों पहले वो अपने घर आई थी और सोमवार को चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। इस दौरान उसे रास्ते में उसके प्रेमी का फोन भी आया और दोनों की बातचीत को बड़ी बहन ने भी सुन लिया था। इसके बाद निशा शाम को मिलने के लिए अपनी प्रेमी के घर पे गई थी। उसके बाद लापता हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में अंतिम बार निशा को आरोपी के साथ ही देखा था, जिस पर जांच करते हुए पुलिस ने निशा के शव को नहर से ढूंढ निकाला। आरोपी निशा को अपने साथ नहर तक ले गया था और फिर मौका पाते ही उसे नहर में धक्का दे दिया। निशा के परिजन अपनी बेटी का शव लेकर जोगिंद्रनगर पहुंच गए हैं। आज निशा का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद निशा के परिजनों और क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मांग की है। सुंदरनगर में प्रदर्शन प्लॉट देखने पहुंचे बिलासपुर के किसान। विकासखंड सुंदरनगर से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के अधिकारियों द्वारा जिला बिलासपुर के विकासखंड नैना देवी के लगभग 30 किसानों को प्रदर्शन प्लॉट भ्रमण करवाया गया तथा शून्य लागत जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। ये प्रदर्शन प्लॉट सुंदरनगर की ग्राम पंचायत कलोहड़ के शिकारी गांव तक तथा जरोड़ में लगाए गए, जिसमें प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार मिश्रित खेती की जा रही है। हमारा मेन यही है कि आप लोगों को कुछ पता लगे।
वहाँ जाके आप बोल रहे कि जी हमने मंडी का विक्टोरिया पुल देखा और भूतनाथ मंदिर और शीतला माता का मंदिर देखा और आगे। तपोवन में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा, मेडिकल कॉलेजों में नई भर्तियां जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इसके निर्माण पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें बड़े सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। धर्मशाला के समीप दाड़ी मेला मैदान में जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेजों में नई भर्तियां की जा रही है। आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। पूर्व भाजपा सरकार में पुरानी मशीनों की मरम्मत करवाने पर जितना पैसा खर्च हुआ उतने में तो नई मशीनें आ जाती है। देश के स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल से हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मेडिकल तकनीक आज भी 35 वर्ष पुरानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल तक सूबे में करीब 10 प्री प्राइमरी से 8वीं तक के डे बोर्डिंग स्कूल काम करना शुरू कर देंगे। हिमाचल हाई कोर्ट का अहम फैसला, अनुबंध सेवाकाल को पेंशन ही नहीं वार्षिक वेतन वृद्धि में भी गिनने के लिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की न्यायाधीश ज्योत्सना निवाल दुआ ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए याचिकाकर्ता की अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 6 हफ्ते में याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए भी आदेश दिए। न्यायाधीश ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का जिक्र सेवाओं, स्थायी नियुक्ति और वार्षिक वेतन वृद्धि समेत पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने उनके अनुबंध आधार पर टीजीटी के रूप में सेवाओं को वार्षिक वृद्धि के लिए गिना ही नहीं है। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन की गणना के लिए उनके अनुबंध कार्यकाल को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अनुबंध अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविदा सेवाओं को नियमितीकरण कर स्थायी सेवाओं के लिए गिना जाए। साथ ही अलग अलग मामलों में संविदा सेवाओं को पेंशन लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा। नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी, राज्य चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार को नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी। राज्य चुनाव आयोग ने इसे लेकर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल के आखिर में पंचायत चुनाव होनी है। नई पंचायतों के गठन के बाद जुलाई माह में मतदाता सूचियों की मैपिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में 3615 पंचायतों में से 43 पंचायतें शहरी निकायों में शामिल होने के बाद पंचायतों की संख्या 3572 रह गई है। प्रदेश सरकार को नई पंचायतों के गठन के लिए 600 से अधिक प्रस्ताव मिल चुके हैं। प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों में चुनाव होंगे, इसकी संख्या नई पंचायतों के गठन के बाद तय होगी। इसलिए चुनाव आयोग ने सरकार से निर्धारित समय में पंचायतों के गठन का काम पूरा करने का आग्रह किया है। जुलाई माह में चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों के मतदाता सूचियों के आधार पर जिला स्तर पर मैपिंग का काम शुरू करेगा। पंचायत सचिव मतदाता सूची के वर्किंग रोल बनाएंगे और प्रारूप की पूर्वालोकन की प्रति ग्राम सभाओं में रखी जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची का प्रारूप तैयार होगा। प्रारूप को आम लोगों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल में बढ़ जाएगा स्कूलों की बसों का किराया, एचआरटीसी करने जा रहा है बड़ा बदलाव, हर स्कूल को नहीं मिलेगी बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला शहर में निजी स्कूलों के लिए चलाई जा रही बसों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पहले आवेदन पर हर स्कूल को बस मिल जाती थी, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र से ऐसा नहीं होगा। जहां बस सेवा कम है, वहां विद्यार्थी अधिक है, वहां बस लगाने पर निगम विचार करेगा। नए सत्र में जिन स्कूलों के लिए बसें लगेगी उसका किराया भी बढ़ जाएगा, यानी निजी स्कूलों के बच्चों के जो रियायती पास बनाए जाते हैं उसकी दर बढ़ेगी। पिछले वर्ष भी निगम प्रबंधन ने इसमें वृद्धि की थी, अब इसे दोबारा बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे निगम प्रबंधन तर्क दे रहा है कि ये बसें निजी स्कूलों के लिए चल रही है। निजी स्कूल भी वे हैं जो नामी है, वहां पर अच्छी फीस है, यानी इन स्कूलों में उन घरों के बच्चे पढ़ते हैं जो किराया दे सकते हैं। 17 फरवरी से शिमला में निजी स्कूल खुल जाएंगे। किराए की दर क्या होगी, इस पर संशोधन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मामले को निगम निदेशक मंडल की बैठक में भी रखेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डगवार में रखी 225 करोड़ के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रखी। प्लांट का 20% कार्य पूरा हो चुका है। ये प्लांट 5.5 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इसमें हमीरपुर, चंबा व कांगड़ा जिले के दूध उत्पादकों का दूध एकत्रित कर प्रोसेसिंग के लिए लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखने के बाद प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लिया।
इस मौके पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया, डिप्टी चीफ व्हीप केवल सिंह पठानिया, विधायक आशीष बुटेल, सुदर्शन बबलू, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार IT गोकुल बुटेल, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी, धर्मशाला नगर निगम को मेयर नीना शर्मा, APMC चेयरमैन कांगड़ा नरेंद्र मोंगरा मौजूद रहे। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।